अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैथ सिटी एजुकेशन के इस काफ़िले में आपका वेलकम किया जाता है। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास ओडीज़ के लेक्चर्स में से लीनियर इक्वेशंस हैं। लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं हम ये देखेंगे, इसकी डेफिनेशन से देखेंगे लीनियर इक्वेशंस की, और नेक्स्ट इस पर एग्जांपल से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। लीनियर इक्वेशंस हमारे पास इस टाइप की होती हैं: dy ओवर dx प्लस p ऑफ x इंटू वाई इक्वल q ऑफ x। इस टाइप की इक्वेशंस हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होती हैं। लीनियर इक्वेशंस में हम इनको इस तरह से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो dy होता है, ये y जो है हमारे पास ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, और नीचे वाला जो x है ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल dy ओवर dx में हमारे पास ऊपर वाला जो y है ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, और नीचे जो x है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशंस की हमारे पास क्या कंडीशन है, इसकी जो डेफिनेशन है लीनियर इक्वेशंस की कि जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है इसकी हमारे पास जो पावर है ये हमारे पास 1 होनी चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद जो डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे पास y, इसकी पावर भी 1 होनी चाहिए। डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर भी 1 होनी चाहिए, और जो हमारे पास इसका डेरिवेटिव है इसकी पावर भी 1 होनी चाहिए। तो इस टाइप की इक्वेशंस को फिर हम लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। तो ये लीनियर इक्वेशंस की डेफिनेशन है। नेक्स्ट इस पर हम एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। तो इसको इस टाइप से भी लिखा जा सकता है, और इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। पहले ये देख लें। इसको हम लिख सकते हैं dx ओवर dy प्लस p ऑफ y इंटू एक्स इक्वल है q ऑफ y। तो इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम। तो इसमें अब हमारे पास जो x है ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। x हमारे पास क्या है, ये x इसमें अब डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, डिपेंडेंट, और y हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया है। अब हमारे पास x डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हमारे पास x की जो पावर है डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर, इसकी पावर भी 1 होनी चाहिए, और इसका जो डेरिवेटिव है डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डेरिवेटिव है इसकी पावर भी 1 होनी चाहिए। तो इस टाइप का जो हमारे पास फंक्शन होगा, इस टाइप की जो हमारे पास इक्वेशंस होगी, इस इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशंस कहेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशंस पर। लीनियर इक्वेशंस पर एक एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट लीनियर इक्वेशंस पर हमारे पास एग्जांपल है एक्स का स्क्वायर, वाई का डेरिवेटिव प्लस एक्स प्लस 2 वाई इक्वल है ए की पावर एक्स। तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशंस है। सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये लीनियर इक्वेशन है कि या नहीं। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं एक्स का स्क्वायर, वाई प्राइम को हम डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म में लिखते हैं, प्लस एक्स प्लस 2 इंटू वाई ई की पावर एक्स। अब हम देखेंगे कि इसमें हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है। अब इसमें y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसके डेरिवेटिव की पावर जो है 1 है। उसके बाद दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि जो y है, क्या y जो यूज़ हुआ है हमारे पास दूसरी जगह पर उसकी पावर भी 1 है, तो y में इसकी पावर भी 1 है।
तो ये इस टाइप की इक्वेशन है, dy/dx प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। अब दूसरी साइड पर हमारे पास क्यू ऑफ एक्स का मतलब है कि एक्स का ही फंक्शन होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास एक्स और वाई का होना चाहिए और दूसरी साइड पर हमारे पास ओनली एक्स का फंक्शन होना चाहिए। तो इस साइड पर हमारे पास एक्स का फंक्शन ही है। अब यहाँ पर dy/dx है, इसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए एक्स स्क्वायर पर डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास इधर आ जाएगा dy/dx प्लस एक्स प्लस 2 ओवर एक्स का स्क्वायर इंटू वाई इक्वल है ई की पावर एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट ये एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा पावर के साथ, तो हमारे पास dy/dx प्लस एक्स प्लस 2 ओवर एक्स इंटू वाई इक्वल है ई की पावर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। इस टाइप की इक्वेशंस बन जाएगी। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है लीनियर इक्वेशंस की, dy/dx प्लस ये पी एक्स इंटू वाई इक्वल है क्यू एक्स। तो जब हमारे पास लीनियर इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म हो तो फिर हम उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है इन वाई, लीनियर इक्वेशंस इन वाई। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेंगे पहले। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कैसे लेते हैं, ई की पावर में हम पी ऑफ एक्स वाला फंक्शन लिखते हैं। इधर हमारे पास जो फंक्शन होता है पी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। तो इधर हमारे पास ई की पावर में इंटेग्रल पी ऑफ एक्स वाला जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या है, पी एक्स वाला फंक्शन हमारे पास यहाँ पर एक्स प्लस 2 ओवर एक्स है डी ऑफ एक्स एंड ई की पावर इंटेग्रल, इधर जब हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2 ओवर एक्स डी ऑफ एक्स। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ए की पावर इंटेग्रल डी एक्स, यहाँ प्लस 2 बाहर आ जाएगा और इंटेग्रल 1 ओवर एक्स डी एक्स ये आ जाएगा। सिंपल क्या किया है, सिंपल इसको अलग अलग का इंटेग्रल कर दिया है, 1 का इंटेग्रल अलग और 2 ओवर एक्स का इंटेग्रल अलग, बाद में 2 को बाहर ले लिया है और इंटेग्रल 1 ओवर एक्स कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, ई की पावर इधर डी एक्स है, डी एक्स का हमारे पास यहाँ पर इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट प्लस 1 ओवर एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास लॉग एक्स आ जाएगी और 2 एज इट आ जाएगा, इक्वल है ई की पावर एक्स प्लस 2 ऊपर चला जाएगा हमारे पास यहाँ पर, तो इसको हम लिख देंगे लॉग एक्स का स्क्वायर। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ई की एक्स डॉट ई की लॉग एक्स का स्क्वायर आ जाएगी, मज़ीद ई की पावर एक्स और ये लॉग ई के साथ कैंसिल हो जाएगा और एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ गया है एक्स का स्क्वायर ई की पावर एक्स। अब जो भी हमारे पास लीनियर इक्वेशंस में स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशंस की जिसको हमने सॉल्व किया है उससे हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम पुट करते हैं इस फार्मूले में, द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो इस तरह से आता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई वाई, जिस वेरिएबल में यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरी साइड पर इंटेग्रल इंटीग्रेटिंग फैक्टर फिर क्यू ऑफ एक्स
डी एफ एक्स प्लस सी। ये सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस का फार्मूला है। तो इधर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास है एक्स का स्क्वायर ई की पावर एक्स इंटू वाई इक्वल हमारे पास इंटेग्रल इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है एक्स का स्क्वायर ई की पावर एक्स और इधर क्यू ऑफ एक्स हमारे पास आ जाएगा। और क्यू ऑफ एक्स हमारे पास क्या था, क्यू ऑफ एक्स इक्वल की दूसरी साइड वाली टर्म्स पर हमारे पास था ई की पावर एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर डी ऑफ एक्स प्लस सी। इनको हम सॉल्व करेंगे, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, इंटेग्रल ई की पावर 2x प्लस सी। तो मज़ीद इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ई की पावर 2x की इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी इंटेग्रल, सॉरी इसकी हमने इंटीग्रेशन लेनी है, ई की पावर 2x की ई की पावर 2x इंटीग्रेशन आ जाएगी हमारे पास। और मज़ीद इसकी इंटीग्रेशन के लिए हमें इस इधर dx और 2 की आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और बाहर 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो इधर 1/2, तो बाद में इसकी इंटीग्रेशन ई की पावर 2x आ जाएगी प्लस सी। तो यहाँ पर हमारे पास 1/2 ई की पावर 2x प्लस सी आ जाएगा। और इस साइड पर x का स्क्वायर ई की पावर एक्स वाई। तो यही इसका आंसर है। तो इस तरह से हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं आपको समझ आ गया होगा। इस तरह से हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये लीनियर इक्वेशंस की डेफिनेशंस थी डी वाई ओवर डी एक्स, जिसमें डी वाई हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डी एक्स जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। उसके बाद हम पी एफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एफ एक्स इस टाइप्स का फंक्शंस लेते हैं। इसमें शर्त ये है कि जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स है उसकी पावर 1 होनी चाहिए एंड इट्स डेरिवेटिव्स की पावर भी 1 होनी चाहिए और इसके डेरिवेटिव्स की पावर भी 1 होनी चाहिए। और उसके बाद जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारे पास डेरिवेटिव्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई हो सकता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर एक से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर एक ही होनी चाहिए और डिपेंडेंट वेरिएबल साथ में मल्टीप्लाई नहीं हो सकता किसी भी डेरिवेटिव्स के साथ। तो आई होप आपको लेक्चर्स की समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर्स करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स करें। अल्लाह हाफिज़।